हेलो, वेलकम टू इकरा जीएस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। लास्ट क्लास में हमने इसमें 50 क्वेश्चन तक करा दिया था। इस क्लास में हम 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, जो आपके जो प्रश्न हैं ये 51 नंबर और 52 नंबर। जो आपका 51 नंबर प्रश्न है ये आपके मैथ का प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं 51 नंबर प्रश्न को। सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग्य 27 है, तो गौतम की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साई की उम्र को मान लेंगे x। ठीक है, साई की जो उम्र है उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो फिर गौतम की जो उम्र होगी क्या होगी? गौतम की जो उम्र होगा वो आपका हो जाएगा 2x, क्योंकि क्या कह रहा है उसमें कि 2 गुनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुनी है। मीन्स गौतम की जो आयु है वो साई की आयु से क्या है, वो 2 गुनी है। तो ठीक है, 2x मान लेंगे। फिर यहाँ पे सतीश की जो आयु होगी उसको क्या मानेंगे हम? सतीश की आयु को देखिए, सतीश जो है वो साई से कितना बड़ा है? देखिए लिखा है सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है, तो वो गौतम से क्या है, 2 वर्ष अधिक है। तो 2x प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे हम। ये हो गया आपका सतीश की आयु। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? कह रहा है कि सतीश, गौतम और साई, इनकी जो आयु का योग कितना है, 27 है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x, 2x और यहाँ पे 2x, ये हो गया आपका 5x। 5x यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 है तो बराबर के उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में है तो यहाँ हो गया -2। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा। और ये आपका हो गया 5x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 25 बटे में क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये कट गया आपका 5 मरतबा में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तो गौतम की आयु कितनी होगी? तो देखिए गौतम की आयु कितनी है, 2x है ना, 2x। तो x की जो आपकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आया है। ठीक है, तो गौतम का जो आयु है वो 2x है। तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 10। तो 10 वर्ष जो है आपकी गौतम की आयु हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, यहाँ लिखा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में 1 को 15 फिर डैश 28 फिर डैश 15 के रूप में और 2 को 20, 46 और 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में 6 को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे हम, एक लेकिन ट्रिक सिखाएंगे आपको जो हमेशा काम आएगा आपको रीजनिंग बनाने के लिए। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम ABCD लिख लेंगे। ठीक है, ABCD और M के बाद यहाँ से N स्टार्ट यहाँ से करेंगे, N। ठीक है, अब देखिए M का जो नंबर होता है वो 13 होता है, याद रखने के लिए। A का नंबर 1 हो गया, M 13, N जो होता है वो 14 होता है और O जो होता है वो 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कूट भाषा में 1 को क्या लिखा है आपका, 15 लिखा है। देखिए ONE। ठीक है, अब देखिए O को क्या लिख रहा है, 15 लिख रहा है और N को कितना लिख रहा है, 28। N कितने नंबर पे है, देखिए यहाँ पे 14 नंबर पे है। तो क्या किया है, ये N में 2 से गुना कर दिया है, तो क्या लिख दिया यहाँ पे 28। 14 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। वैसे ही E है, E को होता है कितना, होता है 5। तो यहाँ पे क्या किया, ये 3 से गुना कर दिया है। यहाँ पे 2 से गुना किया है, यहाँ 3 से गुना किया है, तो 5 3 15। ठीक है, उसी तरह
2 लिखा है, देखिए 2 को क्या करेगा, TWO, देखिए टी फॉर 20 याद रखे रहिएगा, इसको करेगा 1 से गुना, ठीक है ना। 1 से गुना करने के बाद 20 आ गया ये। अब देखिए यहाँ W है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप T के बाद T 20 है, 21, 22, 23, 23 हुआ ना ये। तो यहाँ 23 में क्या करेगा, ये 2 से गुना कर देगा, तो कितना आ जाएगा 46। देखिए 46 है यहाँ पे। फिर उसी तरह ओ कितना होता है आपका 15 होता है, अभी बताया मैंने, ओ कितना है 15 है। तो यहाँ पे 15 को क्या करेगा, ये 3 से गुना कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45 आएगा। अब 6 को करना है, ठीक है ना। तो 6 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए SIX 6 है। तो आप देख सकते हैं टी आपका T फॉर 20, ये याद रखने का ट्रिक है। तो ये 20 नंबर पे है, तो ये S कितने पे हो जाएगा, एक पहले है तो 19 पे होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 19 में 1 से गुना करेंगे, ठीक है। 19 में 1 से गुना करेंगे तो 19 आएगा। फिर I आया, ठीक है। फिर I का क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 13 है, तो 12, 11, 10 और 9, ठीक है। तो 9 में यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, 9 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर x आप देख सकते हैं ये आपका 26 होता है, तो ये 25 होगा और ये 24 होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 24 में 3 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 72। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एक समूह को 12 सदस्यों और औसत स्कोर 10 था, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 था। यदि संयुक्त माध्य 11.2 था तो n का मान क्या था। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको क्या करेंगे हम, जो आपका प्रथम समूह के कुल अंक हैं, ठीक है, प्रथम समूह, जो आपके प्रथम समूह का कुल जो अंक है वो कैसे निकलेगा, आपका जो अंक है क्या करेंगे निकालने के लिए हम 12 में 10 से गुना कर देंगे। क्या कर रहा है कि 12 सदस्यों का जो औसत स्कोर था वो कितना था, 10 था। तो उसका कुल जो अंक निकालेंगे तो क्या कहते हैं हम, जो सदस्यों की संख्या रहती है उससे और उसके औसत से उसका अंक निकल जाएगा, तो 120 आएगा। ओके, फिर देखेंगे क्या कर रहा है ये कि दूसरे समूह के कुल अंक कितने हैं। अब दूसरे समूह का देखते हैं, दूसरे का, ठीक है, दूसरे समूह का कुल जो अंक है वो कितना हो जाएगा n, क्योंकि संख्या नहीं पता, n सदस्य है और उसका 12 क्या है, 12 औसत है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12n हो जाएगा। ओके, अब कुल माध्य कह रहा है, जो कुल माध्य कितना होगा, कुल माध्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे हम, क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे 120 और प्लस में जोड़ेंगे कितना हम, यहाँ पे 12n को जोड़ देंगे। क्या करेंगे 12n को जोड़ेंगे, ठीक है, 12n को जोड़ देंगे। और फिर क्या करते हैं हम, अब दोनों सदस्यों को, समूह 1 और समूह 2 दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो 12 प्लस में क्या है, यहाँ पे सदस्यों की संख्या नहीं पता है तो n है, ठीक है। और कुल माध्य कितना निकल कर आया है, कुल माध्य यहाँ पे बताया है 11 दशमलव कितना है 2 है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 प्लस 12n, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 12 प्लस में n हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब यहाँ ये जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, कर देते इरेज कर देते हैं। उसके बाद जो आपका इसके बाद वाला जो स्टेप है उसको लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इसको हम कर रहे हैं इरेज। ओके, तो उसके बाद वाला क्या होगा आपका 120, ठीक है। उसके बाद का जो आएगा वो क्या आएगा 120 प्लस में 12n इज इक्वल टू 112 बटा में 110
सॉरी सिर्फ 10 इज इक्वल टू 12 प्लस n। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना में 120 प्लस 12n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 112 और गुना में क्या हो जाएगा 12 प्लस में n। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इज इक्वल टू नहीं है। ओके, ये आपका इज इक्वल टू यहाँ नहीं है, ये आपका ब्रैकेट है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखिए भाई 1200 हो जाएगा, 120 पे 10 से गुना करेंगे तो 1200 प्लस में क्या ये हो जाएगा 120 n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 112 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1344, और प्लस में क्या हो जाएगा 112 n। ठीक है, अब ये देखिए 120 n माइनस 112 n इज इक्वल टू 1344 माइनस 1200। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8n, 120 में से 112 जाएगा तो 8n बचेगा, उसके बाद हो जाएगा 144। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 बटा में 8। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है 6 बचेगा इसमें 4, तो 8 अठाई 64 18। तो n की संख्या कितनी आ गई आपकी 18 आ गया। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 54। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि बड़ी संख्या 20% में 20 जोड़ा जाता है तो यह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर हो जाती है, तो छोटी संख्या डैश है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपका यहाँ पे लिखेंगे माना कि छोटी जो संख्या है, माना कि छोटी संख्या इसको ले लेंगे हम 2x। ठीक है, और बड़ी संख्या को, बड़ी जो संख्या है उसको हम लेंगे 3x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे प्रश्न से एक, ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या कर लेंगे यहाँ पे 2x इंटू 20% और प्लस में हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 3x इंटू में 10%। ठीक है, और प्लस में आप लिखिएगा 25। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40%। 40% x, जब इन दोनों को गुना कीजिएगा 2x और 20% को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40% x प्लस में 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 30x% और प्लस में हो जाएगा 25। अब इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 में से 30 जाएगा तो 10x बच जाएगा, 10x% बच जाएगा। और यहाँ से अगर इसको इस साइड में लेकर आइएगा तो ये 25 है और ये 20 है, तो क्या बचेगा सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्रतिशत है ना, तो 10/100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आपका परसेंटेज है, और बाई में यहाँ 5 लिखेंगे। अब ये 10 से एक यहाँ 0 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका x/10 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया आपका 50। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना निकल कर आया आपका 50। तो छोटी संख्या क्या आया आपका, छोटी संख्या बोल रहा है ना, छोटी संख्या को कितना माने थे हम 2x माने थे, तो क्या करेंगे 2 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा आपका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो पहले अनीता और विनीता के
दोनों रुपए की राशि 1950 है और इनका आपस का अनुपात दिया हुआ है 6:7। तो इसको 6x ले लेते हैं हम और यहाँ पे 7x लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा आपका 1950 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13x आएगा। 13x इज इक्वल टू 1950 लिखेंगे और x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 1950 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम काटेंगे तो कितना, तो ये आपका 13 से 100 जो आपका 95 है वो आपका कट जाएगा 15 बार में। तो 15 बार में कटेगा तो 100 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ये आपका x इक्वल टू आ जाएगा 150 आ गया। ठीक है, अब देखिए अनीता का कितना होगा, ये आप लिख देते हैं अनीता का। अनीता का 6x है ना, तो क्या करेंगे 6 में 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 900। 900 रुपया किसका, अनीता का। अब देखते हैं विनीता का, यहाँ विनीता का है तो ये हम क्या करेंगे 7 इंटू एक्स करेंगे तो 150 है x की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15 सात है 105 तो 1050 आएगा। अब दोनों में क्या करेंगे 100 जोड़ देंगे। 100 जोड़ने के बाद इनका अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 1000 और यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा 1150। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए। ये आपके 0 से 0 कट गया, 20 25 100 होता है तो ये आपका 5 से काटेंगे तो 20 मरतबा में कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ये 23 मरतबा में कट जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा 20 अनुपात में कितना लिखेंगे हम 23 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 तक ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ जो 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा।